इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देश के नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से कहा गया है कि 28 घंटे के भीतर ब्लैक बॉक्स का बरामद होना इस पूरे मामले की जांच की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है, जिससे अब जल्द पता चल सकेगा कि आखिर विमान हादसा कैसे हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब इसकी गहन जांच उसने शुरू कर दी है। अब साल 2019 से लेकर साल 2024 के बीच विमान हादसों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालते हैं तो कुछ अहम जानकारियों पर आपका हम ध्यान खींचना चाहते हैं। ये सारी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि 6 साल में अगर 78 बड़े विमान हादसे हुए हैं तो सबसे ज्यादा हादसे विमान की उड़ान के दौरान रास्ते में हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सबसे कम विमान हादसे टेक ऑफ के दौरान हुए। इसीलिए खबरदार करता सवाल यह है कि जब 6 साल में टेक ऑफ करते हुए 6 विमान हादसा हुआ है तो उसमें यह सबसे बड़ा क्रैश कैसे हो गया, वो वजह कौन सी है, इसको लेकर तमाम तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। कोई आशंका जताता है कि इंजन बंद हो गया, दोनों इंजन फेल हो गए। कोई कहता है कि टेक ऑफ के बाद लैंडिंग गियर नीचे की तरफ ही था, क्या पायलट को तुरंत लग गया था कि कोई गड़बड़ी है। लेकिन जब तक वो हालात संभालते तब तक जो विमान था वो क्रैश हो गया। तमाम थ्योरीज जो हैं उसे जांच के साथ पता चलेगा, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के साथ हम आपको बताते हैं कि दोपहर 1:38 और 40 मिनट के बीच, उन 2 मिनटों के अंतराल में, एक तरह से कहें तो 90 सेकंड के अंतराल में आखिर क्या हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि पायलट्स की ट्रेनिंग इसी तरीके से होती है और उनको जब भी वो एयरक्राफ्ट में कदम रखते हैं उनको मालूम होता है कि उनकी खुद की जान, पैसेंजर्स की जान और क्रू की जान जो है वो उनके हाथ में है। डबल इंजन फेलियर रेयर होता है, लेकिन इतिहास में कई बार हो चुका है। अभी जो इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, ये जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, इसका जो मेन रीजन था वो डबल इंजन फेलियर था। डबल इंजन फेलियर में पायलट्स कितना कुछ कर सकते हैं और डबल इंजन फेलियर में एग्जैक्टली होता क्या है, हम कैप्टन आलोक से जानेंगे। कैप्टन आलोक, डबल इंजन फेलियर कम होता है, बहुत रेयर है, लेकिन होता है। जी मैम, ये एक्सट्रीमली रेयर है और ऐसी इतिहास में बहुत कम घटनाएं हैं जिसमें कि ट्विन इंजन फेलियर देखे गए हैं। नॉर्मली पायलट्स की ट्रेनिंग इस प्रकार से होती है कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे, इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया। तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल, तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जी, जो लैंडिंग गियर की भी बात हो रही है, क्या उसका भी कारण है कि लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं खींचा गया था बिकॉज टेक ऑफ करते ही पायलट समझ गए थे कुछ गड़बड़? जी मैम, नॉर्मली क्या होता है कि V1 की स्पीड तक पायलट्स को अगर किसी भी तरह का अनुभव होता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं, भले ही एक इंजन हमारा फेल हो चुका हो, लेकिन हम उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन टेक ऑफ के पश्चात हमारा सबसे पहला काम होता है कि पॉजिटिव क्लाइम आते ही हम लोग लैंडिंग गियर को अप करते हैं ताकि एक स्मूथ फ्लो एयर का आ सके एयरक्राफ्ट के और एयरक्राफ्ट नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ कर सके। पर इस केस में जो कि मैंने वीडियो देखा उसमें लैंडिंग गियर अप नहीं किया गया था। वो तब होता है जब पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ है।
कुछ भयंकर तकनीकी प्रॉब्लम है। तो वो एयरक्राफ्ट को तैयार थे कि एयरक्राफ्ट अगर सामने क्रैश करता है तो लैंडिंग गियर अगर डाउन रहेंगे तो वो क्रैश होने पे कुछ इम्पैक्ट लैंडिंग गियर अपने पर ले सकेंगे, ताकि एयरक्राफ्ट को थोड़ा सा कम नुकसान हो। आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली जो टेक ऑफ था उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हम जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि टेक ऑफ जब किया गया, क्योंकि सिर्फ 100 या 150 मीटर तक ही हवाई जहाज जो है वो पहुंचा था और उसके बाद डबल इंजन फेलियर हो गया था। तो हम टेक ऑफ करते हैं कैप्टन आलोक। ये पार्किंग ब्रेक हमने इसको ऑफ किया। ये हमारे थ्रस्ट लिवर्स हैं बोथ इंजन्स के, और हम इसको पूरा टेक ऑफ की पोजीशन तक लेके जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे इंजन पैरामीटर सामने आ रहे हैं। इसमें अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो एयरक्राफ्ट स्वयं हमें वार्निंग दे देता है, ताकि हम एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर सकें। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनको वार्निंग नहीं आई होगी, अन्यथा उन्होंने एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता। तो अगर एयरक्राफ्ट का सिस्टम जो है वो आपको पहले ही वार्निंग दे देता है तो पायलट्स जो हैं वो उसी समय टेक ऑफ ना करने के बजाय कॉल ये लेते हैं कि एयरक्राफ्ट को वहीं रखा जाए, और मतलब जो दुर्घटना हो सकती है या जो ऐसा लगता है कि होने वाली है उसको रोका जा सकता है। लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं अभी वो ये है कि किसी भी तरीके का सिस्टम ने टेक ऑफ के टाइम वार्निंग नहीं दी थी। इस समय सिस्टम ने कोई वार्निंग नहीं दी। तो हम टेक ऑफ की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट को बिल्कुल उसी एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ किया, और इस पॉइंट पर पहुंचकर हम नॉर्मली लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। पर इस समय तक उनको मोस्ट प्रोबेबली पता चल गया था कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और उन्होंने लैंडिंग गियर को ऊपर नहीं किया। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा एक इंजन फेल हुआ, बिल्कुल उस एयरक्राफ्ट में इसी तरीके से हुआ होगा, ये दूसरा इंजन भी फेल हुआ। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये जो सुई नीचे जाती हुई नजर आ रही है, ये एक इंजन और ये दूसरा इंजन, इसे डबल इंजन फेलियर कहते हैं। सिस्टम फेलियर आपको यहाँ नजर आएगा, जो ब्लिंकिंग हुई है लाइट्स की, और एयरक्राफ्ट आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। देखिए इसमें पायलट्स के पास बहुत कम मनूवर करने की जगह है, और ये जो आपको ये नजर आया ये क्रैश था। ये सामने की बिल्डिंग है जिसके अंदर ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर चुका है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, या इससे आप तभी बच सकते हैं जब बहुत ऊपर आपका एयरक्राफ्ट हो? मैम अगर इसमें पायलट्स अगर इंजन फेलियर जो हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है, जिसमें कि पायलट्स के पास कुछ करने के लिए नहीं था। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक एयरक्राफ्ट यूनाइटेड एयरलाइंस का क्रैश हुआ था, जिन्होंने हडसन रिवर के अंदर उस एयरक्राफ्ट को डाला था। उनके पास भी अच्छी खासी हाइट थी, तो उनके जैसे ही दोनों इंजन फेल हुए तो उसके बाद दे वर एबल टू टर्न बैक, ग्लाइड, फाइंड अ प्लेस टू लैंड। पर इस एयरक्राफ्ट में आप जैसा कि इस सिमुलेशन में भी देख पाए होंगे कि एयरक्राफ्ट मुश्किल से 200 से 300 फीट की हाइट पर था, जिसमें कि उनके सामने कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची थी कि एयरक्राफ्ट को कहीं टर्न कर सकें, लेफ्ट या राइट कोई खाली जगह पे उसको सुरक्षित जगह पे लैंड करा सके। तो उनके पास कोई चॉइस नहीं बची, तो सामने यही था कि जो भी बिल्डिंग थी उस पे जाके एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसमें बेसिकली पायलट्स के हाथ में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। गुंजाइश पायलट्स के सामने नहीं बची थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि बिल्डिंग्स के अंदर गया, उसका जो मेन कारण है, जो अभी समझ आता है, इनिशियल रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो ये है कि बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं था एयरक्राफ्ट, मुश्किल से 100 मीटर तक ही था, और यही कारण है कि जिस तरीके का क्रैश हमें सामने देखने को मिला, वो उसका कारण सबसे बड़ा यही माना जा रहा है कि हाइट पर नहीं था। और डबल इंजन फेलियर जो आपने देखा अमूमन नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस वाले क्रैश में हो चुका है। कैमरा पर्सन जगन के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।